हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा लीडरशिप, मतलब कि नेतृत्व। जो थर्ड यूनिट थी केवीएस पेडागोजी की, वो कंप्लीट हो गई है। आज से हमको फोर्थ यूनिट जो है वो स्टार्ट करनी थी। तो फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वह है लीडरशिप, नेतृत्व। सबसे पहले लीडरशिप होता क्या है? हिंदी में लीडरशिप को क्या बोलते हैं? नेतृत्व बोलते हैं। तो नेतृत्व होता क्या है? नेतृत्व एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति दूसरों को या तो प्रेरित करता है, या तो इन्फ्लुएंस करता है, या तो दूसरे व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है। अगर कहीं पे किसी तरीके की, कहीं पर किसी को दिक्कत आ रही है, तो फिर उस चीज के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है दूसरे व्यक्ति को, या फिर दिशा निर्देश देने का काम करता है। अब ये जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, गाइड कर रहा है, या फिर दूसरों को निर्देश देने का, डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, वो किस चीज की वजह से? किसी भी गोल के अचीवमेंट के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो लीडरशिप क्या होती है? एक तरीके की योग्यता होती है। शुरुआत लीडरशिप किससे होती है? सबसे पहले कोई एक गोल डिसाइड किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, या फिर कह सकते हैं एक उद्देश्य डिसाइड किया जाता है। उस उद्देश्य को या फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य के अचीवमेंट के लिए किसी एक पर्सन में ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो जितने भी लोग उस काम में लगे हुए हैं, उस काम में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको गाइड कर सके, या फिर उनको दिशा दे सके, उनको डायरेक्शन दे सके। तो लीडरशिप क्या होती है? एक एबिलिटी होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, जिससे कि उस गोल को अचीव करने में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जितने भी लोग इंक्लूड है, उन सारे लोग को वो जो लीडर है वो इन्फ्लुएंस कर सके, गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, और उनको डायरेक्शन दे सके, दिशा निर्देश कर सके। A leader inspires people, sets a vision, motivates the team and ensures collaboration। यहाँ पर बताया गया है कि लीडर का काम क्या होता है। सबसे पहला काम क्या होता है? वो लोगों को इंस्पायर करने का काम करता है, क्योंकि जब भी किसी उद्देश्य को या फिर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी मुहिम स्टार्ट की जाती है, तो उसके लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है तो बीच में लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस लक्ष्य को पाने के लिए जितने भी लोग इन्वॉल्व है उन सबको टाइम टू टाइम इंस्पायर करता रहे, एक विजन सेट करके रखे, एक उद्देश्य तय करके रखे। इसके अलावा उनको मोटिवेट करते रहे, टीम के हर एक मेंबर को। और कोलैबोरेशन का इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब कि सब लोग मिल करके काम करें। इसी को क्या कहते हैं? लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लीजिए कि लीडरशिप क्या होती है? एक ऐसी योग्यता होती है जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी गोल को पाने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए दूसरों को या तो इन्फ्लुएंस करता है, या तो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, या तो उनको दिशा निर्देश देता है। एक लीडर का काम क्या होता है? वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को पाने के लिए जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनको टाइम टू टाइम इंस्पायर करे, उनके लिए विजन सेट करे, लक्ष्य निर्धारित करे, उनको मोटिवेट करता रहे, टीम के हर एक मेंबर को, और साथ ही साथ सब मिलकर काम करें। इस चीज की सबसे मतलब ये सबसे मेन चीज है कि इस चीज को इंश्योर करें कि सारे लोग कोलैबोरेटिव वर्क करें, सहयोगात्मक कार्य करें, कि सब एक दूसरे प्रेम भावना से मिल करके उस उद्देश्य की प्राप्ति में लगे। तो लीडरशिप की ये सारे काम होते हैं, या फिर कह सकते हैं क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, लीडर इज वन। एक यहाँ पे डेफिनेशन समझ लीजिए, जॉन सी मैक्सवेल ने एक डेफिनेशन दी है लीडर की, कि एक लीडर वो होता है जो जानता है किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, और रास्ता दिखाने का काम करता है। तो लीडर इज वन हु नोज द वे। पहली चीज, रास्ता जानता है, किस रास्ते से जाना है ये जानता है, उस रास्ते खुद चलने की कोशिश करता है, गोज वे, और शोज द वे, रास्ता दिखाता है पीछे पीछे जितने लोग उस रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं। तो ये जॉन सी मैक्सवेल की एक डेफिनेशन है, आपको याद करने के लिए नहीं है, बस केवल समझने के लिए कि लीडर क्या होता है। आप इससे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझ सको, परिभाषा समझ सको। ठीक है, ये होता है लीडरशिप। अब कुछ अलग अलग लोगों ने, कुछ अलग अलग थिंकर्स हैं, कुछ अलग अलग विचारक हैं, जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहले एक जनरल इसकी डेफिनेशन जो होती है उसको समझेंगे, उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच से देखें, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो कैसा क्या होता है लीडरशिप, और एजुकेशनल उससे पर्सपेक्टिव से देखें
तो क्या होता है लीडरशिप, ये समझेंगे। सबसे पहले सामान्य परिभाषा देखेंगे, जनरल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। लीडरशिप क्या होती है, एक तरीके की आर्ट होती है, इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप टू एक्ट टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। किसी कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे लोगों का एक कॉमन गोल होता है। उस गोल को प्राप्त करने के लिए लीडरशिप की एक कला होती है जो लोगों को मोटिवेट करता रहता है उस कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए। नेतृत्व एक ऐसी कला है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह को जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक लीडरशिप की नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें कि लीडरशिप क्या होता है, तो लीडरशिप इज अ सेट ऑफ बिहेवियर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रुप एक्शंस। सामूहिक रूप से किसी कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति किस तरीके से करेगा उसको मोटिवेट करने के लिए या फिर उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी भी व्यक्ति में जो एक गुण का, बिहेवियर का एक सेट होना चाहिए वो प्रेजेंट हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, लीडरशिप वाला व्यक्ति कहलाता है। मतलब कि नेतृत्व व्यवहारों का एक ऐसा समूह होता है, एक कलेक्शन होता है बिहेवियर्स का जो समूह की गतिविधियों को प्रभावित करता है। मतलब कि जो एक पर्टिकुलर बिहेवियरल सेट किसी भी व्यक्ति में होने चाहिए, अगर वो उस व्यक्ति में है तो वो क्या करेगा, जितने भी लोग किसी भी काम को करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो उससे प्रभावित होकर के करेंगे और अपना बेस्ट देंगे उस पर्टिकुलर काम में या फिर उस उद्देश्य को पाने में। ये होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। अब लीडरशिप को अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि हमारा मेन जो मतलब है लीडरशिप से वो शैक्षिक दृष्टिकोण से ही है, तो लीडरशिप को अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या डेफिनेशन होती है, अ टीचर लीडर। क्योंकि लीडरशिप की बात करें तो स्कूल में लीडर तो टीचर ही होता है, तो टीचर लीडर इज वन हु ब्रिंग्स चेंज कोलैबोरेटिवली इन स्कूल सेटिंग्स। जो स्कूल का वातावरण होता है, जो स्कूल का पर्यावरण होता है, उस वातावरण के बीच में सहयोगात्मक रूप से जो बदलाव लाने चाहिए बच्चे में, वो बदलाव लाने का काम करता है, वो होता है टीचर लीडर। मतलब एक शिक्षक नेता वो होता है जो कि विद्यार्थियों, अभिभावकों या फिर सहकर्मियों, इन सब के साथ मिलकर जो परिवर्तन लाना चाहिए वो परिवर्तन लाने का काम करता है। यह है एजुकेशनल अप्रोच से, जो डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से जो लीडरशिप की डेफिनेशन होनी चाहिए वो। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप के कुछ की पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु समझ लेते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। तो लीडरशिप कोई किसी तरीके की कोई पावर नहीं होती है, कोई सत्ता नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जिससे कि दूसरे को प्रभावित किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी वो क्या करेगा, उनके पीछे जितने भी लोग लगे हुए उन सबको इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा, उन सबको प्रभावित करने का काम करेगा। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे हम टीचर के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, अगर टीचर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा अलग से उसको कुछ पावर्स मिल गई हैं, सत्ता मिल गई है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अगर बच्चे बहुत सारे हैं और वो सारे के सारे उन्हीं टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो टीचर का जैसा बिहेवियर होगा, बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस होंगे तो बच्चे भी वैसा ही बिहेवियर करेंगे। तो लीडरशिप से कोई किसी तरह की कोई पावर नहीं होती है, एक ऐसा बिहेवियर का सेट होता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं, तो उनके पीछे जितने लोग हैं वो सबके सब वैसा ही बिहेवियर करते हैं। लीडर इज अ रोल मॉडल फॉर द टीम। एक अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्लास होती है, उस क्लास में जो टीचर है वो एक है, लेकिन उस टीचर को फॉलो करने वाले 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लीडर जो है वो उस पूरी टीम के लिए, उस पूरे 40 बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा। इस वजह से लीडर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी बिहेवियर होने चाहिए कि जितने भी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं तो उससे सोसाइटी का, नेशन का, कंट्री का, फैमिली का, सबका भला हो। लीडरशिप क्या होता है, सिचुएशनल होता है और डायनेमिक होता है। नेतृत्व परिस्थिति और समय के अनुसार बदलता रहता है। अगर टीचर क्लास में है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। मतलब कि लीडरशिप क्या है, सिचुएशनल होता है, सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप की क्वालिटीज को चेंज करना या जरूरत के हिसाब से बदलना चाहिए। अगर 20 टीचर हैं, उस 20 टीचर में एक टीचर ऐसा है जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है और
हर कोई, बाकी सारे टीचर उसको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाएगी, अलग उसकी जिम्मेदारियां होंगी। और अगर क्लास की बात करें तो 40 स्टूडेंट्स हैं जो उस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर टीचर की सिचुएशन अलग है, उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो अलग होनी चाहिए। तो मतलब लीडरशिप जो है वो सिचुएशनल होता है, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है और डायनेमिक होता है। लीडरशिप इज द सोल ऑफ एवरी प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर स्कूल, मतलब कितने भी, कोई भी किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सब के सब जो है, मतलब उन सब के सब इंस्टीट्यूशन की, प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप जो है वो सोल होती है। अब मान लीजिए जो टाटा ये पूरा इंस्टीट्यूशन है, या फिर मान लीजिए टाटा कंपनी की ही बात कर रहे हैं हम, उसमें अगर जो जेआरडी टाटा है, अगर उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज ना होती तो आज क्या टाटा कंपनी का इतना ज्यादा नाम होता? क्या आज जो हर चीज में इतना परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना, इतना प्रोडक्ट अच्छी तरीके से जो कार्ड्स वगैरह हैं उनको लॉन्च करना, तो ये सारी की सारी चीजें बेस्ट तभी हो सकी क्योंकि उनके जो मेन हेड थे, जो मेन लीडर थे, उनकी जो अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी लीडरशिप क्वालिटी बेस्ट तरीके से थी। मतलब कि किसी भी प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन के लिए सोल होता है लीडरशिप। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो फिर वो क्या करेगा, उस पूरे इंस्टीट्यूशन की आत्मा का काम करेगा, उनको ग्रो करने में, उनको बेस्ट करने में, हर एक चीज में हेल्प करेगा। लीडर इज नॉट बॉर्न बट मेड थ्रू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड विजन। मतलब कि जो नेतृत्व करता होता है, लीडर होता है, वो जन्म से ही कोई लीडर नहीं बन जाता है, वो अपने अनुभव से लीडर बनता है, वो अपने आत्मचिंतन से बनता है, या फिर एक ऊंचा दृष्टिकोण जिसके अंदर होता है वही लीडरशिप की क्वालिटी को होल्ड कर सकता है। तो लीडर किसी तरीके से पैदा नहीं होता है या फिर जन्म लेते ही कोई लीडर क्वालिटी के साथ नहीं आता है, वो अपने अनुभवों से, अपने आत्मचिंतन की कैपेबिलिटीज से और एक ऊंचे दृष्टिकोण से लीडर बनता है। तो नेतृत्व किसी भी संस्थान की आत्मा होता है। सच्चा नेता जन्म से कोई नहीं बनता है, बल्कि वो अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, रिफ्लेक्टिव चिंतन करके, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके और एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करके बन सकता है। एक शिक्षक जब एक प्रतिबिंबशील अभ्यासी, टीम निर्माता, मार्गदर्शक और प्रेरक बनता है, तभी वह नेतृत्व की सच्ची भूमिका निभाता है। अब क्योंकि यहाँ पे हम टीचर के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, मतलब कि टीचर या फिर प्रिंसिपल या फिर मैनेजर, कोई भी स्कूल इंस्टीट्यूशन के जो सबसे ऊंचे हेड होते हैं वो हमारे लिए लीडर का काम करते हैं। तो टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के हिसाब से कैसे एक बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी होल्ड कर सकता है, टीम निर्माता के रूप में कैसे कर सकता है, मेंटोर के रूप में कैसे टीचर जो है वो लीडर का रोल प्ले कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके इसमें देखेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा कि एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे नेता की, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले जो गुड लीडर होगा वो विजनरी होगा, दूरदर्शी होगा, उसको पता होगा कहां पर क्या चीज करके इस पूरे इंस्टीट्यूशन को कहां तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी चीज कम्युनिकेटर होगा, अच्छा संवादक होगा। अगर अच्छा कम्युनिकेटर है तभी उस पूरी टीम के जो 40 लोग हैं उन 40 के 40 लोगों को वो अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सकता है और अच्छी तरीके से उनकी मेंटोरशिप कर सकता है। तो गुड कम्युनिकेटर होगा, अच्छा संवादक होगा, गुड लीडर। डिसीजन मेकर होगा, हमेशा कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल हो, चाहे क्या नाम है, कहीं का कोई कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी जगह हो, वहां पे जो मेन हेड होते हैं उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आए टाइम कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग वाला व्यक्ति ही होल्ड कर सकता है या फिर बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाला व्यक्ति ही उस सिचुएशन को संभाल सकता है। तो एक अच्छे लीडर की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें सबसे बेस्ट गुड कम्युनिकेटर होगा आपका। दूसरी चीज डिसीजन मेकर, निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। एम्पैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि उसके अंदर कुछ बिहेवियरल सेट होना चाहिए, बिहेवियर्स का कुछ सेट होना चाहिए कि ये बिहेवियर उस अच्छे लीडर में या फिर लीडरशिप की क्वालिटी, मतलब जो किसी भी लीडर के अंदर होना चाहिए। तो उसमें ऑनेस्ट और एथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर ऑनेस्टी से ही कर रहा है
तभी वो उस कॉमन गोल की तरफ बढ़ सकता है, जिस कॉमन गोल के लिए उस स्कूल को, इंस्टीट्यूशन को, उस क्लास को स्टार्ट किया गया है। तो ईमानदार और नैतिक होना चाहिए। एडॉप्टेबल टू चेंज मतलब अगर कोई भी परिवर्तन किसी तरीके का हो रहा है, परिवर्तन के एबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो, क्योंकि लीडर मतलब यही हुआ, कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कुछ भी आएगा, सबसे पहले लीडर के पास जाएगा इंसान। तो लीडर का काम क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्वर का होना चाहिए। कोई भी समस्या आ रही है तो ठंडे दिमाग से अच्छे से उस सिचुएशन के हिसाब से उस समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हो, कैपेबल हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अच्छे लीडर की। अगर एजुकेशनल फील्ड में देखें तो क्या क्या एग्जाम्पल है, किन किन उदाहरण से हम कह सकते हैं कि ये लीडरशिप की क्वालिटी है। मान लीजिए कोई एक नया शिक्षक है, यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है और यहाँ पर लीडर का रोल उस सिचुएशन में क्या होगा वो रहेगा। एक नया शिक्षक स्कूल में शामिल होता है तो वहां पर एज अ लीडर जो प्रिंसिपल हैं उनका काम क्या होता है कि प्रधानाचार्य उस नए टीचर का मार्गदर्शन करें, मतलब कि मेंटोर का काम करें। स्कूल में सफाई अभियान मान लीजिए शुरू करना है तो उसके लिए शिक्षक बच्चों को टीम में बांटकर कार्य प्रारंभ करते हैं। मतलब कि टीचर एक लीडर के रोल में किस तरीके से काम करेगा, जब वो इनिशिएटर बनेगा, इनिशिएटर की तरह काम करेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए रणनीति बनाना, अगर मान लीजिए बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करवानी है, बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं तो उसके लिए प्लान बनाना, ये काम कौन करता है? लीडर का काम होता है। तो लीडर का रोल यहाँ पे क्या होगा कि शिक्षक स्टाफ मीटिंग बुलाकर सामूहिक योजना बनाते हैं, टीम बिल्डिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या रोल प्ले कर रहा है? टीम बिल्डर का काम कर रहा है। छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है, मान लीजिए जो रिजल्ट है किसी पर्टिकुलर क्लास का वो बहुत ज्यादा खराब आ रहा है और लगातार उस बच्चे का जो रिजल्ट है वो उससे इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो टीचर का रोल है एज अ लीडर, तो वो क्या होगा कि शिक्षक उनको कहानियां सुनाए। मतलब ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो उन लोगों की स्टोरी सुनाए, उनको ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम करे। इन सब चीजों से क्या होता है? बच्चे प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या हुआ? कोच का काम हुआ। तो यहाँ पर एजुकेटेड मतलब इस वाली सिचुएशन में अगर छात्रों को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, तो उसके लिए पुरस्कार वगैरह देके या फिर कुछ ऐसे ऊंचे लोगों की स्टोरीज वगैरह सुना करके एज अ कोच एजुकेशनल फील्ड में लीडर का रोल प्ले किया जा सकता है। मतलब कि टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, उनका एज अ मेंटोर लीडर की तरह लीडर क्वालिटी होती है, एज अ इनिशिएटर लीडर की क्वालिटी होती है, एज अ टीम बिल्डर लीडर की क्वालिटी होती है और एज अ कोच लीडर की क्वालिटी होती है। तो इस तरीके से टीचर जो है अलग अलग सिचुएशंस में या प्रिंसिपल अलग अलग सिचुएशंस में ये रोल प्ले करके एक बेस्ट लीडर बन सकता है। ठीक है, तो ये था आपका एजुकेशनल फील्ड से कुछ एग्जांपल्स। अब अलग अलग टाइप के कितने प्रकार के, कितने टाइप्स की लीडरशिप होती है, कितने प्रकार के नेतृत्व होते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक स्वेच्छाचारी नेतृत्व। इसमें जो एग्जाम्पल है वो सेना का जो कमांडर होता है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का काम करता है, ऑटोक्रेटिक नेतृत्व, स्वेच्छाचारी नेतृत्व का काम करता है। मतलब नेता जो ऑटोक्रेटिक होते हैं वो क्या करेंगे? अकेले निर्णय लेंगे, अधीनस्थों की भूमिका सीमित होती है। मतलब कि उनका जो भी डिसीजन मेकिंग का काम होता है अगर खुद से लिया जाए, ज्यादा किसी और का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो वो होता है स्वेच्छाचारी नेतृत्व। लोकतांत्रिक नेतृत्व डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो सभी सदस्यों से परामर्श करता है। पहले जितने भी उस टीम में जितने भी मेंबर्स हैं हर एक मेंबर से परामर्श लेगा, फिर उस परामर्श के अकॉर्डिंग निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा और वो हर एक इंसान की, हर एक मेंबर की पार्टिसिपेट करने को इंपॉर्टेंस देगा कि हर एक व्यक्ति जो पूरी टीम में है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जो भी परामर्श है, जो उनके हिसाब से उस सिचुएशन में जो सोल्यूशन है वो हर एक व्यक्ति दे, हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करे, किसी को ये फील ना हो कि उसके जो ओपिनियन है उसको महत्व नहीं दिया गया। तो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है उसमें हर किसी मेंबर को, हर एक मेंबर को पार्टिसिपेट करवाया जाता है और सबके जो ओपिनियंस होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसके अनुसार एक फाइनल डिसीजन निकाला जाता है। जैसे कि स्कूल प्रिंसिपल क्या करता है? सारी टीचर की जो जितनी उनकी सब हर एक टीचर का जो परामर्श है वो लेगा। मुक्त नेतृत्व क्या होता है?
इसमें जो लीडर होता है वो किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, सबको स्वतंत्रता देता है, सबको फ्रीडम देता है कि वो जिस तरीके से कार्य करना चाहे उस तरीके से कार्य कर सकते हैं। अनुसंधान प्रयोगशालाएं जो एप्लीकेशन वगैरह की लैब होती हैं, तो उनमें ये आपका मुक्त नेतृत्व चलता है। ट्रांजैक्शनल व्यवहारिक नेतृत्व क्या होता है? इसमें पुरस्कार व दंड पर आधारित जो काम है वो चलता है। मतलब कि इसमें ये होता है कि आपने कोई भी काम अगर किया अपने मन से तो अच्छा किया तो फिर उसके लिए आपको तारीफ मिलेगी, अगर आपने खराब किया तो फिर उसके लिए आपको दंड मिलेगा। मतलब जैसा आप काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में, जैसे कॉर्पोरेट के प्रबंधक वगैरह होते हैं वो। परिवर्तनकारी नेतृत्व ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? इसमें नेता क्या करता है? जो मेन लीडर होता है वो प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, जो भी वैल्यूज हैं या फिर दृष्टिकोण है उन सबको परिवर्तन, मतलब उन सबके अनुसार परिवर्तन लेकर के आता है। मतलब कि पहला काम क्या करेगा? वो मोटिवेट करने का काम करेगा। तो मोटिवेट करने क्या होगा? जो मूल्य है या फिर जिस वैल्यू के लिए, जिस परिवर्तन के लिए, जिस चीज के लिए मोटिवेट किया गया था उस चीज में वो परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशनल परिवर्तनकारी नाम से ही समझ में आ रहा है कि उनको इस तरीके से मोटिवेट करो, इस तरीके से उनको इंस्पायर करो जिससे कि जिस तरीके के वैल्यूज में चेंजेस चाहिए उस तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिले। तो वो होते हैं परिवर्तनकारी नेतृत्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो किसमें आएंगे? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ठीक है, तो ये आपके इतने प्रकार के, ये पहला हो गया ऑटोक्रेटिक, दूसरा हो गया लोकतांत्रिक, तीसरा हो गया मुक्त नेतृत्व, चौथा हो गया ट्रांजैक्शनल व्यवहारिक और पांचवा हो गया आपका परिवर्तनकारी या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये चार तरीके की, पांच तरीके की लीडरशिप आपकी होती है। वन बाय वन क्या होती है, उनके क्या अच्छे चीज होती है, क्या उनके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, वो सारी चीज वन बाय वन समझेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि इतने टाइप की आपकी लीडरशिप जो है वो होती है। तो टाइप्स हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो केवीएस पेडागोजी का आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में वन बाय वन करके कहा गया है कि लीडरशिप एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या काम होता है, एज अ टीम बिल्डर क्या काम होता है, एज अ इनिशिएटर क्या काम होता है, एज अ कोच क्या काम होता है, एज अ मेंटोर क्या काम होता है। तो ये 5 तरीके की चीजें आपकी अलग से मेंशन की गई हैं। मतलब को ये सारी चीजें हमको अलग से पढ़नी पड़ेंगी वन बाय वन। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वन बाय वन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या होता है ये सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि लीडरशिप जो स्कूल में होती है वो सिर्फ प्रिंसिपल तक लिमिटेड नहीं होती है। टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है एज अ लीडर स्कूल में। तो टीचर ही एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या उसका फंक्शन होता है, एज अ टीम बिल्डर क्या फंक्शन होता है, एज अ इनिशिएटर क्या फंक्शन होता है, एज अ कोच क्या फंक्शन होता है और एज अ मेंटोर क्या फंक्शन होता है। अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर आपका, अभी मैंने आपको जो लास्ट में इधर इसके पहले एग्जांपल्स बताए थे उसमें आपको समझाया था कि जो चिंतन वाला होता है, चिंतन अभ्यास वाला होता है वो किस तरीके से करता है, टीम बिल्डिंग वाला कैसे करता है। लेकिन जब आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे जो लीडरशिप एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वाला ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।